और पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने एक नया काम दे दिया है, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाओ, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाओ। अब इसमें नई पीढ़ी जो है इसमें उलझ उलझ कर रह गई है। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी दंगाई पैदा हो, पैदाइशी दंगाई हो, वो आतंकवादी हो। कभी किसी दंगे में, किसी ऐसे फसाद में आपने नेता के किसी बच्चों को मरते कटते देखा है? सिर्फ हमारा ही खून होता है वो, जो उनकी एक आवाज़ पे बस संतों की तरह दौड़ पड़ता है। प्रोपेगेंडा वेबसाइट हो या फिर चैनल हो जो कि दिन भर सिर्फ आपके सामने झूठ, नफरत, जहर की खेती करता है, उसने कैसे एक बार फिर आपके सामने झूठ परोसते हुए ये दिखाया कि मुसलमान थे जो कि साधु के वेश में घूम रहे थे, जबकि असलियत इसकी ये है कि नमस्कार, सलाम, आदाब। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कहीं पता तो करो, चुनाव है क्या? रात इंदौरी की ये पंक्तियाँ याद आती हैं जब हम किसी ऐसे विषय पर बात करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल हम देख रहे हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कोई भी कहीं से भी खड़ा होता है और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बक देता है, और सरकार तमाशा देख रही है। ऐसा लगता है जैसे सरकार ही ये सब करवा रही हो, क्योंकि इससे सरकार का प्रोपगेंडा आगे बढ़ता है कि जो बहुसंख्यक समाज है उनके दिमाग में ये आता है कि हाँ, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और सरकार अपने मिशन में कामयाब हो जाती है, मेन मुद्दों से ध्यान भटक जाता है और लोग हिंदू मुस्लिम विवाद में उलझ कर रह जाते हैं। जबकि कितने करोड़ रोजगार का वादा मोदी ने किया था, कोई दिया? पकोड़े तलने की बात की सिर्फ। योगी ने कुछ किया? हमारी यूपी में योगी ने सिर्फ जो है किसानों का एक काम बढ़ा दिया कि गौवंश की हत्या मत करो। चलिए, हम भी मानते हैं गौवंश की हत्या मत करो। अगर आप गौवंश की हत्या नहीं करना चाहते हैं, गौवंश की हत्या ना हो, उसकी इज्जत करते हैं तो करो इज्जत, लेकिन गौशाला तो बनवाओ। नहीं तो वो किसी के भी खेत में घुसती है और उस पर भी डंडे पड़ते हैं, फिर से भागना पड़ता है। ये कैसी माता जी है? आप अपनी माता जी को पिटवा रहे हैं। कमाल की अंधभक्ति है ये। मोदी जी कहते हैं, मैं जब चाय बनाता था तो मैं जो गंदे नाले का गंदा नाला गुजरता था वहाँ से गैस बनाकर मैंने चाय बनाई। हुआ लोग तालियां बजा देते हैं। मोदी जी ने इंटरनेट के आने से पहले जो है आडवाणी जी को ईमेल कर दिया था, और ईमेल में उन्होंने कलर फोटो भी भेजा था, जो उस वक्त शायद असंभव सी बात थी। मतलब अनुभक्ति देखिए कि जो चीज़ कहीं तक नहीं हो सकती उस पर भी लोग तालियां बजा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जब कोरोना महामारी आई, मौलाना साद को बिल्कुल टारगेट बनाया गया, जैसे मौलाना साद ही इसके जिम्मेदार हैं। जबकि वायरस सब जानते हैं चीन से आया था, चीन के वुहान से आया था, लेकिन अपने टीआरपी बटोरने के लिए सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया गया। इस चीज़ को गोदी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया कि कोरोना में शराब की दुकानें क्यों खुली। शराब की दुकानों पे क्या भीड़ नहीं लगी थी? क्या वहाँ दूरी मेंटेन की गई थी? किसी गोदी मीडिया ने ऐसी बातों को नहीं दिखाया। सिर्फ दिखाया तो बस वो जो सरकार चाहती है। गोदी मीडिया इसी तरीके से खबरों को पेश करती है जिसे मोदी एज ए हीरो प्रेजेंट करती है। लोगों को लगता है, अगर कोई समझदार भी है, लेकिन सुबह से शाम तक जब टीवी देखेगा और उसके दिमाग में वही शब्द आते रहेंगे कि नहीं, मोदी इज़ द बेस्ट, मोदी इज़ द बेस्ट,
तो शायद वो भी मानने लगे यार कहीं मैं गलत तो नहीं, यही सब सही कह रहे हूँ। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, जब से मोदी आया देश का कर्जा बढ़ गया है, महंगाई कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इनको महंगाई से क्या मतलब, ये कोई परिवार वाले थोड़े ही हैं। मतलब जो आदमी खुद को पुरुष साबित नहीं कर पाया, आप उसको महापुरुष साबित करने पे तुले हैं। जो अपने परिवार को नहीं चला पाया, उसको आपने देश दे दिया है। जो आदमी संत होने की बात करता है, उसको यूपी के लोगों ने मुख्यमंत्री बना रखा है। संत को कुर्सी की क्या जरूरत होती है? कुछ नहीं। और लगातार जहर उगलता है हिंदू मुस्लिम। और गोदी मीडिया, बिल्कुल मीडिया ऐसी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से सवाल पूछे, लेकिन गोदी मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती है। मोदी ने तो अपने कार्यकाल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की। और तड़ीपार के सामने तो अगर कोई इंग्लिश में पत्रकार इंटरव्यू में सवाल पूछ ले तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। हो सकता है उनकी इंग्लिश कमज़ोर हो। ऐसे हाथों में हमने अपना देश दे रखा है। वो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, और पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं। लेकिन नहीं, इन्होंने एक नया काम दे दिया है, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाओ, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाओ। अब इसमें नई पीढ़ी जो है इसमें उलझ कर रह गई है। अगर अभी भी हम नहीं जागे तो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी दंगाई पैदा हो, पैदाइशी दंगाई हो, वो आतंकवादी हो। कभी किसी दंगे में, किसी ऐसे फसाद में आपने नेता के किसी बच्चों को मरते कटते देखा है? सिर्फ हमारा ही खून होता है वो, जो उनकी एक आवाज़ पे बस संतों की तरह दौड़ पड़ता है। और हिंदू मुस्लिम धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म कोई बुरा नहीं होता। सिर्फ वही लोग पता नहीं कहाँ से उल्टे सीधे अर्थ निकाल कर आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका प्रोपेगेंडा आगे बढ़ता है। बहुसंख्यक समाज उनके साथ लगा रहे। भले ही ऐसे ऐसे अनुभव तैयार हो रहे हैं, कुछ लोग उनको अवतार कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी है तो देश है, नहीं तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, ये देश ही गर्क हो जाता। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे अंधभक्त हैं या ऐसे अंधभक्तों को समर्थन करते हैं तो ये बड़े खतरनाक कंडीशन है हमारे लिए भी, देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। उन्हें हम क्या जवाब देंगे? फ्रेंड्स, ये सब कोई बनी बनाई बातें नहीं है। आप हर दिन हर रोज़ गोदी मीडिया के मुंह से इस तरह की बातें सुनते होंगे, और उन्हें जिनमें मोदी को, जैसे किसी डिक्टेटर को एज ए गॉड प्रेजेंट किया जाता है, उसमें भी मोदी को गोदी मीडिया एज ए गॉड, एज ए हीरो प्रेजेंट करती है। अगर कहीं मुस्लिम का नाम आ जाए, तो यादव का नाम आ जाए, दलित का नाम आ जाए, तो हंगामा कर देती है जरा सी बात पर। और कहीं पर सवर्णों की बात हो, पता ही नहीं चलता खबर गई कहाँ, गोदी मीडिया में आती ही नहीं। एक आध खबर छनकर सोशल मीडिया के जरिए कहीं आ जाती है, कोई ट्वीट कर देता है, बस। फ्रेंड्स, ये कोई है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये बात वो सब लोग कह रहे हैं जो सत्ता से सवाल करते थे, लेकिन बीजेपी के आते ही बीजेपी ने सबसे पहले उन पत्रकारों की ही नौकरी छीनी जो सत्ता से सवाल करते थे। लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा उन पत्रकार बंधुओं की भी, कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी लेकिन अपने तेवर नहीं बदले। हाँ, कुछ जो चमचे किस्म के लोग हैं वो लगे हुए हैं, सरकार की गोद में बैठे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, उल्टे सीधे सरकार जो फैसले ले रही है उन्हें अच्छा बता रहे हैं। बहरहाल, आइए सबसे पहले सैल्यूट उन पत्रकारों को जिनकी वजह से पत्रकारिता जिंदा है, और वो सब, उन सब के इस बारे में क्या विचार है ये जानने की कोशिश करते हैं।
आइए आपको खबर बताते हैं जहां पर प्रोपेगेंडा वेबसाइट हो या फिर चैनल हो जो कि दिन भर सिर्फ आपके सामने झूठ, नफरत, जहर की खेती करता है, उसने कैसे एक बार फिर आपके सामने झूठ परोसते हुए ये दिखाया कि मुसलमान थे जो कि साधु के वेश में घूम रहे थे, जबकि असलियत इसकी ये है कि ये तो हिंदू निकले, ये हिंदू थे। तो आपको मैं बताती हूँ आखिर कौन कौन है जो कि ये झूठ आपको दिखा रहे थे। लाइक ऑलवेज ऑप इंडिया, सुदर्शन न्यूज और आरएसएस का माउथपीस पांचजन्य, इनको तो बस ऐसा कुछ भी मिलना चाहिए। इन्होंने क्या किया कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये आप देखिएगा पहले। एक श्लोक बोलो ना, नहीं दुआ क्या? एक आपको कितना भगवान का नाम आता है? आपको कितना भगवान का नाम, कितना भगवान का नाम आता है? आपका एक ही नाम आता है, एक नाम में तुम साधु बन गया। दूसरा कोई नाम याद नहीं है? कोई भी भगवान का नाम बोलो, रोहिंग्या है, उसका नाम सलमान है। सलमान है, सलमान देखो नाम सलमान, सलमान है उसका नाम। ये सलमान, भाई देखो सलमान नाम है उसका, आएंगे। चलो इधर आओ, चलो इधर जाओ। और अब मैं बताती हूँ कि इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जब ये एकदम फोर्स कर रहे हैं कि भैया आप कौन हैं और किस भगवान को आप मानते हैं, कोई श्लोक बोलकर दिखाइए, वो कह रहे हैं हम शिव जी को मानते हैं। इनसे यही बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है हिंदू हो के आप सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, और उसके बाद फिर किसी एक का आईडी निकाल कर आते हैं और उसमें से आपको बोलते हैं कि देखिए आईडी कार्ड, इसका नाम तो सलमान है, ये मुसलमान है, और मुसलमान होके देखिए ये साधु के वेश में आ रहा है। आजकल यही हो रहा है, जो डोर टू डोर कुछ साधु जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, उनको यही कहकर हर बार ऐसी खबरें आपके सामने फैलाई जा रही है कि देखिए मुसलमान होते हैं जो कि साधु के वेश में आ रहे हैं। उसी तरह की खबर यहाँ से सामने आई। तो देखिए ऑप इंडिया ने क्या छापा। भगवा वस्त्र पहन सलमान और उसके साथी भीख मांग रहे थे। आईडी कार्ड से उनकी असली पहचान सामने आई। वे ना कोई श्लोक सुना सके और ना ही हिंदू देवी देवताओं का ठीक से नाम बता सके। अब इस खबर पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए, पूछे संस्कृत के श्लोक तो देने लगे दुआ, बता पाए हिंदुओं के सिर्फ एक भगवान का नाम। सूरत में साधु बन भीख मांग रहा था सलमान एंड गैंग, आईडी से फूटा भांडा। तो क्या भांडा फूटा इनके हिसाब से, क्योंकि ये मुसलमान हैं, इन्होंने खबर कर दी। और जो फैक्ट चेक कहता है कि ये मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू हैं, सलमान नाथ परमार। वहीं आप देखिए सुदर्शन न्यूज ने आपको क्या दिखाया। सुदर्शन न्यूज लिखता है, गुजरात के सूरत में साधु बन, कोर्ट्स में साधु बन भीख मांग रहा था जिहादी सलमान, उसकी गैंग। साधु वेश में भगवा वस्त्र पहनकर घूम रहे 3 जिहादी गिरफ्तार। तो जिहादी सलमान, जिहादी वर्ड लिखते ही असलियत ये है कि ये जो आपको सलमान कह के नाम दिखाया, बेसिकली इनका नाम था सलमान नाथ। ये इनके आईडी में भी लिखा हुआ है, जिस आईडी को इन्होंने आपको सलमान नाथ करके दिखाया ही नहीं। और ये ऑथेंटिसिटी इसकी किसने आपके सामने रखी? दिव्य भास्कर है, जो कि गुजराती डेली है, दैनिक भास्कर ग्रुप का। 4 नवंबर की ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो 3 लोग हैं ये हिंदू हैं और ये जूनागढ़ से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इनको बस जरा सा पॉइंट मिल जाए। वो सलमान नाथ परमार हिंदू था, लेकिन वो सलमान पढ़कर बस उस पर टूट पड़े। और कुंभ का नज़ारा देखिए आप, ये है इनके धर्म। कपड़े निकाल कर चलते हैं, सारे शरीर को गंदा करके राख से लपेट के, पता नहीं क्या अजीब पूजा पद्धति है। आपको सिखाया जाता है स्वच्छ रहिए, साफ रहिए, साइंस कहता है, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। लेकिन ये अजीब किस्म के हैं, बस तिलक लगाकर बदन पर पूरे पर राख है। और कई साधु तो जो है किडनैपिंग करते हुए पकड़े भी गए वहाँ। यह शराब की जो मीडिया कर्मी ने हिम्मत दिखाई, नहीं तो साधु ज़्यादा थे। एक लड़की जो बहुत कम उम्र की थी, उसको नशा देकर वो कहीं ले जाना चाह रहा था। अब उसके साथ क्या करता आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।
लेकिन गोदी मीडिया ने जहर इस कदर भरा हुआ कि वो कुछ भी करे, एवरीथिंग इज राइट। अब योगी जी ने अगर आयोजन किया है तो सब कुछ सही है। वहाँ जो भी कोई कुछ भी कर रहा है, कोई किसी का अपहरण कर रहा है, कोई किसी को छोड़ के भाग रहा है, कोई चाहे वहाँ रेप तक के केस हो जाए, एवरीथिंग इज राइट। इस कदर रोबोट बना दिया गया है आपको, यानी आप सोच समझ ही ना सके व्हाट इज द राइट। इन पत्रकार इन मैडम को सुनिए ये क्या कह रही हैं। ये भी शायद आपको इस तरह से ही कुछ खबरें छन करा जाती हैं जिससे सही का पता चलता है। नहीं तो मीडिया तो अब जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग को एज ए गॉड दिखाया जाता है, ऐसे ही बस गोदी मीडिया तो बस इसी में लगी पड़ी है कि मोदी को एज ए गॉड प्रेजेंट कर दिया जाए। भारत में नहीं, वो पूरी दुनिया में उसको खुदा बनाना चाहते हैं। हम ये सानेहा होने नहीं देंगे, अपने जीते जी तुझको खुदा होने नहीं देंगे। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त भारत की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो उसका नाम मोदी मीडिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि मोदी जी देश के लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, मुफ्त इलाज नहीं दे पा रहे हैं। ये समस्या इतनी बड़ी है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना पड़ रहा है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि अगर इसका कोई परमानेंट उपाय नहीं निकाला गया तो पूरे देश में हर तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिलेगा। ये समस्या इतनी बड़ी है कि मोदी जी है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बदल जाती है। ये समस्या इतनी बड़ी है कुंभ में आग लग जाती है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से हमारे मोदी जी डीजल और पेट्रोल के दाम कम नहीं कर रहे हैं, रसोई गैस के दाम कम नहीं कर पाते, बिजली के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं। उस सबसे विकराल समस्या के बारे में हर कोई जानता है, पर भाजपा संघ के पुरोधाओं के पास एक पारखी नजर है जिसके जरिए केवल कट्टर संघी ही देश की सबसे बड़ी समस्या को पहचान सकते हैं। दरअसल इस समस्या का नाम है मुसलमान। इस वक्त हमारे देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर बोने का काम चल रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि पानी में भांग नहीं पड़ा है बल्कि कुएं में ही भांग मिला दिया है। देश की गोदी मीडिया मुसलमानों के नाम पर दिन रात छाती पीट रही है। उनकी बढ़ती आबादी का फर्जी दावा करके दिन रात माहौल खराब कर रही है। ऐसा लगता है कि उनकी सैलरी में कटौती के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो यूपी का माहौल खराब करने की पुरजोर कोशिश होने लगती है। संभल में मस्जिद के सर्वे पर रोक लगने के बाद जिस तरह से मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने की होड़ लगी थी, अदालत के दखल के बाद उस तमाशे पर रोक लग गया। फिर बंद पड़े मकानों में मंदिर की तलाश होने लगी, पर एक नया तमाशा शुरू हो चुका है। अब बरेली में एक निजी प्रॉपर्टी पर बाजमात नमाज अदा करना जुर्म करार दे दिया गया है। टीन शेड के नीचे निजी प्रॉपर्टी पर नमाज करने की वजह से मुकदमा दर्ज हुआ है और बाकायदा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। संघ के पुरोधाओं ने घर में नमाज अदा करने पर बहुत ऐतराज जताया है। ड्रोन से उस निजी प्रॉपर्टी पर ताक झांक की गई, किसी की प्राइवेसी को भंग किया गया, पर संघ के पुरोधाओं पर केस दर्ज करने के बजाय पूछा जा रहा है कि किसकी इजाजत से नमाज पढ़ा है। पर सवाल है कि निजी प्रॉपर्टी ना तो सड़क है, ना चौराहा, ना तो कोई पार्क है जिसे सरकारी जगह बताकर ऐतराज किया जाए, पर घर में नमाज पढ़ना कब से अपराध हो गया। देखिए, आप जहर का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं, यानी कि आप अपनी प्राइवेट जगह पर भी इबादत नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते उस खुदा की। कमाल है यार। आप इंसान से भी नीचे गिर चुके हैं, इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। क्या दिक्कत है आपको अगर कोई अपने घर में अपने धर्म की बात कर रहा है, अपने आपको क्या परेशानी? किसी सार्वजनिक स्थान पर करे तो चलिए कहीं तक बात मानने की बात को समझा जा सकता है, लेकिन
क्या अपने घर में भी खुदा की इबादत ना करे? क्या तुम्हारी तरह मोदी मोदी और योगी योगी करने लगे? क्या तुम्हारी तरह गाय का मूत पीने लगे, गोबर खाने लगे और दूध को बहाने लगे? अंधभक्त तो सब ऐसे नहीं है। और बेहतर है तुम भी जाग जाओ, नहीं तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम देश को बर्बाद करने वालों की लिस्ट में होगा और इन काले अंग्रेजों के साथ लिखा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक और जो हिंदुओं को बड़ा चाहता है, जो अपना आपको साधु कहता है, संत कहता है। देखिए वो भी किस तरह से क्या भौंक रहा है। चलिए उसकी भी सुनते हैं, जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए ये हो क्या रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को तो जो है बाकायदा इसका पैसा मिलता है इस तरह नफरत फैलाने का, लेकिन जो हम जैसे आम लोग मारे जाते हैं वो बेकार छाती निकाल कर घूम रहे हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हिंदू राष्ट्र कैसा होता है? क्या आप हिंदू राष्ट्र बना के क्या मतलब वो 4 वर्णों वाली व्यवस्था कायम करना चाहते हैं? वही ढोल शूद्र पशु नारी ताड़ना के अधिकारी जो निचली कैटेगरी के हिंदू छाते निकाल कर घूम रहे हैं ना, ज़्यादा खुश ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका नंबर सबसे पहले आएगा। नरसिंहानंद जी महाराज हैं, पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और काशी पहुंचे हुए हैं महाकुंभ के बीच अपनी बात रखने के लिए। क्या कहना चाहते हैं महाराज जी? बड़ी महत्वपूर्ण कोई चर्चा करने काशी आए हैं, कुंभ के बीच में आए हैं। देखिए, काशी तो सनातन धर्म की एक तरह से वैचारिक राजधानी है। सारे बड़े वैचारिक कार्य काशी से ही हुए हैं। सनातन धर्म के संरक्षण का काम, सनातन धर्म के संवर्धन का काम काशी इसी के लिए जानी जाती है। काशी के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को तीसरी बार चुनकर संसद में भेजा है। आज सनातन के मानने वाले बांग्लादेश में बहुत परेशान हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियों की रोज इज्जत लूटी जा रही है बड़ी निर्दयता के साथ। 50-50 दरिंदे एक एक छोटी छोटी बच्ची से बला। मांग क्या है आपकी? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। और हमारे लोगों की रोज वहां हत्या हो रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमारी मांग है भारत के प्रधानमंत्री जी से और काशी के लोगों से निवेदन है कि काशी के लोग अपने सांसद पर, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, दबाव बनाएं कि बांग्लादेश में तुरंत सैन्य कार्रवाई हो, बांग्लादेश में एक हिंदुओं के लिए अलग देश बनाया जाए और यूएनओ पर दबाव बनाया जाए। ये ही पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। तो आपको लगता है कि सनातन खतरे में है? क्योंकि आप हिंदुस्तान में भी एक अलग सनातन। बिल्कुल सनातन खतरे में। जिस तरह से मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ बढ़ रही है लगातार, आप देखिए, ये आधिकारिक रूप से कहते हैं इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, लेकिन अगर आप भारत के आंकड़ों की जांच कर लें, इंडोनेशिया से 1.5 गुने मुस्लिम भारत में रहते हैं। महाराज जी 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी की सरकार है। 7 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, फिर भी आपको लगता है सनातन खतरे में है? हिंदू बच्चे पैदा नहीं कर रहा और मुसलमानों के बच्चे उन्होंने रोके नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून उन्होंने बनाया नहीं। भाई, ना तो जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी ने बनाया और ना ही जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी जी ने बनाया। तो ये तो खुद बहुत दिनों तक नहीं रुकने वाले हैं। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। अगर 2029 में कोई ऐसा कोई करामात होगी कि नहीं बना, 34 में धरती की कोई ताकत भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान को बनने से रोक नहीं सकती। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो योगी जी क्या कर लेंगे मोदी जी फिर। तो एक हिंदू कपल को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? देखिए, आज के हिसाब से जैसे कम से कम मुसलमानों से तो ज्यादा ही पैदा करने चाहिए, उनके एवरेज से तो ज्यादा ही पैदा करने चाहिए। तो एवरेज क्या है? एवरेज जो माना जाता है वो 9.8 का माना जा रहा है इस टाइम। जो मुसलमानों का एवरेज 9 लगभग 10 का माना जा रहा है। लेकिन इतना भी नहीं, 4-5 तो हर हिंदू को करने चाहिए, बच्चे जरूर करने चाहिए। बच्चे ज्यादा होंगे तो परिवार भी अच्छा होगा और देश भी समृद्ध बनेगा। सुनी
इस बेवकूफ़, इसने कितने बड़े बेवकूफ़ाना बात कर रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। अरे आंकड़े उठाकर देखो, मुसलमानों की जनसंख्या घट रही है। और ये बात, इसको फिक्र है बेचारे को कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन इस अंधे को ये दिखाई नहीं देता कि तू जो कर रहा है इससे देश की एकता भंग हो रही है। कितना बड़ा बेवकूफ़ है ये। अगर किसी धर्म में ऐसे लोग संत होते हैं तो वो धर्म क्या होगा? यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। धर्म क्या होता है आइए हम आपको दिखाते हैं। इस्लाम धर्म, जिस पर सबसे ज़्यादा उंगली उठाते हैं ये लोग, जिसने भी इस्लाम धर्म को गहराई से स्टडी किया है, कमी निकालने के लिए नहीं, न्यूट्रल होकर स्टडी किया, वो वापस नहीं आ पाया, वो मुसलमान ही होकर रह गए। आप अपने आप देख सकते हैं। दबाओगे जितना उतना मेरा ईमान बढ़ेगा, और अल्लाह की कसम जितना काटोगे उतना मुसलमान बढ़ेगा। तो आज हम आपके पास जिस लड़की की वीडियो लेकर आए हैं उसकी बातें सुन करके आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये लड़की इस्लाम की और मुसलमानों की सख्त तरीन मुखालिफ थी। और आपको बता दें कि ये लड़की जिस जगह पर खड़े होकर के इस्लाम और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें किया करती थी, आज उसी जगह पर खड़े होकर के अब इस्लाम की दावत देते हुए नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी लड़की का वीडियो देखने वाले हैं कि ये मुसलमान होने से पहले कैसे थे और किस कदर मुसलमानों से नफरत किया करते थे और इस्लाम के खिलाफ जहर उगला करते थे, और आज मुसलमान होने के बाद वही लड़की इस्लाम की दावत देते हुए नजर आ रही है, इस्लाम के लिए जिहाद करते हुए नजर आ रही है। आखिर ऐसा कैसे हुआ, ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेशक ऐसे दौर के अंदर भी अल्लाह पाक जब चाहे जिसे चाहे कुछ इस तरह से हिदायत अता फरमाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद इस वीडियो का पूरा खुलासा हम आपके सामने रखेंगे। क्या बोला है, आइए एक मरतबा वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस लड़की के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी दूंगा। पहले आइए वीडियो देख लेते हैं। So guys, 1 year later, I'm here as a Muslim, and about what I said before, the Quran says, "Say, O believers, we believe in God and what has been revealed to us, and what was revealed to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and his descendants, and what was given to Moses, Jesus, and all the prophets from their Lord, which is God. We make no distinction between any of them, and to God we all submit." So the only way to God is by following all the prophets, by following their message. It's not one prophet alone, but all of them. The message that God gives to all of them, which is La ilaha illallah, isn't it? There's only one God worthy of worship. We're not supposed to worship a prophet, worship a messenger, but the one that they came to point, which is God alone, our creator. So yeah, guys, just want to correct the message I said before. It's that the only way to God is through obeying His words. Assalamu alaikum guys, you might know me from this video of the Shahada that got a bit viral. My name is Mariana, I'm from Portugal. I was a Christian, a strict preacher, and I used to go all over the world to preach the gospel, to bring people to Christianity, including Muslims. I used to preach against Islam because I thought Islam was not the truth. So if you believe something is not the truth, of course you're going to try to warn people. My conversion, it didn't happen in 4 hours debate like many people are saying. It happened actually slowly. It started 1 year ago when I went to evangelize, to preach to this group of Muslims in Portugal.
तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर जिस लड़की को आपने देखा उसके बारे में हमने जब थोड़ी बहुत तहकीक की तो हमें पता चला कि शायद इसका नाम मारियाना है और ये पहले एक क्रिश्चियन यानी ईसाई थी और एक कट्टर ईसाई थी, यानी कि ये एक ऐसे घराने से थी जिसमें वाकई ईसाइयत पर लोग चलते हैं या ईसाइयत को बड़े अकीदत से मानते हैं। ऐसे घराने के अंदर ये पली बड़ी और बड़ी हुई। जाहिर सी बात है इसके दिल में इस्लाम और हमारे नबी के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। वो जो आपने वीडियो के शुरू में देखा कि ये लड़की तो फ्रेंड्स, ऐसे उदाहरण तो और भी बहुत सारे हैं। अब ये एक मठाधीश की लड़की ने इस्लाम कबूल किया है। अभी पंजाब से एक सिख लड़की ने इस्लाम को स्टडी करके इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। और ये लोग खुद को विश्वगुरु बताते हैं। इन्हें खुद नहीं पता कि खुदा को पूजा कैसे जाता है। कोई किसी तरीके से वेश बनाकर हमने कुंभ में देख रहे हैं, हम नज़ारे। कोई किस तरीके से जा रहा है, कोई किस तरीके से जा रहा है। कोई नंगा होकर इबादत कर रहा है, कोई बागेश्वर बाबा को भी चुनौती दे रहा है। मतलब भारत को ये विश्व गुरु कहते हैं। भारत में एक पेंसिल का भी आविष्कार नहीं हुआ, सब कुछ बाहर से आया। न्यूटन जैसे वैज्ञानिक भारत में क्यों नहीं हुए? भारत जानते विश्वगुरु क्यों था? भारत ने सबसे पहले क्या खोज लिया था? भगवान, वो भी मिट्टी का या पत्थर का, और बस उसी के सहारे वो सब चलते चले गए उल्टे रास्तों पर। इसको वो विश्वगुरु कहते, इस काम को वो विश्वगुरु होने कहते हैं। और अभी तो बहुत सारे पंडे जो है लगे हुए हैं और सरकार भी साथ दे रही है। दोबारा से वही मूर्खता का दौर आ गया तो फिर से विश्वगुरु अपने आप हो जाएंगे। कोई और तो अब मानेगा नहीं, सब पढ़े लिखे हैं। वैसे तो अब अपने ही देश में भी इतना आसान नहीं, क्योंकि अब लोग इतने सीधे साधे नहीं रह गए। और यही मैं गुजारिश भी करता हूँ कि आप सोच समझकर साइंटिफिक तरीके से सोचें और आने वाली पीढ़ियों को बचाएं। धर्म की जहाँ तक बात है, धर्म कोई बुरा नहीं होता। धर्म का मतलब है अच्छे काम करो, बुरे कामों से बचो। एक दूसरे पर उंगली उठाना, चिट्ठाकसी करना, ये सब धर्म नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।